का बचपन समाप्त हो गया, बचपन का छिन गया, मतलब क्या होता है? खेल कूद, मौज मस्ती, स्कूल जाना। अब साहिब आलम का मतलब कोई पृथ्वी का मालिक नहीं बोले, कि पूरा ब्रह्मांड का मालिक, अपने मन का करना। लेकिन कुछ बच्चों की क्या हो जाती है, ये सब चीज समाप्त हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी, ठीक है, पुबर्टी, गरीबी की वजह से। यही है ट्रांजिट फेज। सोच लो कि इस स्थिति में रहना कितना मुश्किल होगा। गार्बेज जो है ना, उन लोगों के लिए क्या है? गोल्ड, सोना। अब बताओ, गार्बेज कभी सोना हो सकता है? नहीं। लेकिन कहा जा रहा उन लोगों के लिए सोना है। एशिया का सबसे बड़ा कूड़ा का पहाड़ है दिल्ली का। किस एरिया में? गाजीपुर। क्या नाम बोले? गाजीपुर में एशिया का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ है। कुतुब मीनार को भी पार करने वाला है, चिंता मत करो। साहब खुद का मालिक नहीं, अब वो किसी के अंडर काम कर, अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं, वो चाह करके भी अपने मन का नहीं कर सकता। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसका मतलब होता है किसी के बचपन खो जाना, ठीक है, चोरी हो जाना, फिर बोले नहीं बोलो, खो जाना। तो या फिर कहो कि किसी का बचपन समाप्त हो गया, बचपन का छिन गया, मतलब क्या होता है? खेल कूद, मौज मस्ती, स्कूल जाना, अपने मन का करना। लेकिन कुछ बच्चों की क्या हो जाती है, ये सब चीज समाप्त हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी, ठीक है, पुबर्टी, गरीबी की वजह से, ठीक है। उसी को लेकर कहानी है। इसके नरेटर कौन है? एनएस जंग। क्या नाम है? एनएस जंग, ठीक है। तो अगर बात करें, यही है राइट नरेटर, एनएस जंग, ठीक है, यही वो नरेटर है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये अभी अलाइव, जीवित है। ये मत समझ लेना कि वो दुनिया में नहीं रही, वो अभी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर, ठीक है। साहेब, साहेब का पूरा नाम साहिब आलम। ए रैग पिकर में भी शायद तुम लोग में ये नहीं होगा, जोड़ लो। रैग पिकर, रैग पिकर का मतलब क्या होता है? कूड़ा कचरा उठाने वाला, ठीक है। साहिब आलम कौन था? एक रैग पिकर था, लिव्ड इन सीमापुरी, ठीक है। यहां पे ये भी जोड़ सकते थे, नाउ। अभी वो कहां रह रहा था? सीमापुरी। या फिर नाउ लिविंग इन सीमापुरी, अभी वो कहां रह रहा था? लिविंग बोलो चाहे लिव, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेबल है। सीमापुरी में रह रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड है पे, पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। इसका मतलब जान दो, पेरिफेरी का मतलब दिल्ली की राजधानी। वेरी गुड। अच्छा, दिल्ली के किनारे को बीच बोलते, पता है ना? या फिर याद है 11th क्लास में पढ़े थे, एज ऑफ द टाउन, कौन कहानी में? समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो सर वो नहीं बोलेंगे, देखो ऐसे पेरिफेरी का मतलब होता है उपनगर। क्या बोलेंगे? शुद्ध हिंदी में उपनगर, मतलब कहो तो दिल्ली का एक एरिया, और ऐसा वैसा एरिया नहीं, थोड़ा फेमस एरिया। फेमस एरिया देखो, सलाम बोलो चाहे जो बोलो, फेमस होने से मतलब, चाहे अच्छाई में हो चाहे बुराई में हो, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट, यहां पे इसको 10,000 कर लो, ठीक है। ऑलमोस्ट 10,000 रैक पिकर्स। कितना बोलेंगे? 10,000 रैक पिकर्स, मतलब 10,000। ऑलमोस्ट इसलिए बोला गया लगभग। एक्यूरेट डाटा कोई बता सकता है? एक आगो कम भी हो सकता है, दो चार को बेसी भी हो सकता है। ऑलमोस्ट 10,000 रैक पिकर्स। अच्छा, एक वर्ड यहां पे आया, स्क्वैटर्स। स्क्वैटर किसको बोलते हैं? हाँ, निवासी, लेकिन ऐसा निवासी ना जो कहीं पर इलीगली रहता है। नहीं समझते हो? मतलब इलीगली समझते हो, गैर कानूनी ढंग से वहां पे एरिया पे अपना टेंट उंट बना के रह रहा, ठीक है।
उसी को क्या बोलते हैं? स्क्वाटर्स। वेयर लिविंग देयर मतलब इलीगल तरीके से, गैर कानूनी ढंग से वहां रह रहा है। कौन रह रहा है? साहेब आलम। तो रैग पिकर, कूड़ा कचरा उठाना, देखो यही है, एक तरह से समझो कि एक रैग पिकर की एक जिंदगी है। ठीक है, तुमको दिखेगा इन लोग की कंडीशन। ठीक है, कूड़ा कचरा उठाने वाला, अक्सर इसके पास एक प्लास्टिक बैग रहेगा ही रहेगा। प्लास्टिक उठाना, प्लास्टिक की बोतल उठा के पीछे रखना। ठीक है, इन लोग के हाथ में ना एगो ना लोहा का थी रहता है, पता है? वो लोहा का रखेगा ताकि प्लास्टिक में डालेगा वो उड़ जाएगा, बार बार झुकना ना पड़े। समझे बात? तो यही है रैग पिकर। कहो बे तुम लोग वही काम करेगा क्या? आपस में बतिया। इधर ध्यान दो। केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। कहां से आया था? ढाका बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है क्या है? ढाका। कब आया था? 1971 में। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में। एनएसएन का जन्म कब हुआ था? 1944। याद रखना, तुम देखो बुक में मेंशन किया गया। देखो यहां लाइन दिया है, लिविंग देयर फॉर 30 ईयर्स। यहां बात की जा रही है ना ढाका बांग्लादेश से 1971 में। मेरे ख्याल से वो नहीं आया होगा, साहेब नहीं, जितने रैग पिकर्स है सब 1971 में ही आए थे। ठीक है, कितने रैग पिकर्स? अप्रोक्स 10,000 रैग पिकर्स। ठीक है, लिविंग देयर फॉर 30 ईयर्स। कब से रह रहे हैं यहां पे? 30 साल से। अब 30 साल से रह रहे हैं। ठीक है, 30 साल से यही रह रहे हैं। अब देखो एक लाइन वर्ड है, नो आइडेंटिटी, हम पहले भी बोले थे। उसके पास क्या नहीं है? कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब पहचान पत्र। जैसे हम लोग का पहचान पत्र पहले क्या था? वोटर कार्ड। अभी तुम लोग सबका बन गया क्या? आधार कार्ड। अब स्कूल में पढ़ने वाला का देखो और बनता है अपार आईडी, पता है ना? ये भी आपकी पहचान है। हमने बोला था नो परमिट। परमिट माने परमिशन। कोई परमिशन नहीं भारत सरकार की तरफ, ओनली राशन कार्ड। इसको याद रखना, ये सवाल आ चुका है कि उसके पास था क्या? केवल राशन कार्ड था, जिससे क्या कर टू बाई ग्रेन्स। ग्रेन्स माने क्या होता है जी? अनाज। फूड माने, तो राशन कार्ड से क्या मिलता है जी? 5 किलो राशन। तुम हमको जेल भिजवाएगा। हम पिछला क्लास में भी बोले थे, इसमें सब जो है ना मिला भगत रहता है। किसका किसका? पॉलिटिशियंस बोलते जाओ, पुलिस, मिडिलमैन बोलते जाओ, ब्यूरोक्रेट्स, साहूकार। पॉलिटिशियन सबका राशन कार्ड क्यों बनवाएगा? जरूरी ना है। पहले राशन कार्ड बनवाएगा, फिर उसका वोटर कार्ड बनवाएगा, और उसके नजर में वो भगवान बन जाएगा। अब फिर बोलेगा तुमको यहां बसाने वाला कौन है? हम हैं। तो वोट किसको देगा? हम ही को देगा। क्या बढ़ते? तो उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई परमिट नहीं था, केवल और केवल अगर उसके पास था राशन कार्ड। आगे बढ़े। दे लेफ्ट देयर लैंड, बोलिए मेरे साथ, दे लेफ्ट देयर लैंड बांग्लादेश। देखो लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना। उन्होंने अपनी जमीन, लैंड मैंने क्या होता है? जमीन को क्या किया? छोड़ दिया। तो यहां दे किसके लिए? रैग पिकर्स के लिए। उन लोगों ने अपनी जमीन जो बांग्लादेश में थी उसको छोड़ दिया। अच्छा, कोई भी अपनी धरती छोड़ना चाहेगा? अपना देश कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, लेकिन मजबूरी। अरे देखो वो अब सब ऐसा जो नहीं है। देखो कुछ लोगों के लिए जानते हो क्या आप क्या बोलेंगे कि मनी इज एवरीथिंग। डंकी फिल्म में दिखाया कि नहीं दिखाया? बस एक टारगेट है पैसा कमाना। ऐसा कोई नहीं है जिसको कहीं पे भी खाना नहीं मिले। राजस्थान में चले जाओ तो वहां पानी भी मिल ही जाएगा, दिल से और मेहनत से खोजना पड़ेगा।
लेकिन कोढ़िया आलसी लोग के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तू लोग बांग्लादेश छोड़ दिया, रीजन उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। कोई भी व्यक्ति अपना भारत देश छोड़ना चाहेगा जो भारत में रह रहा है। जो आजादी, जो सुकून यहाँ है वो दूसरे देश में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लोगों को खबर पता है कि नहीं है, कई लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और पैसे वाले लोगों ने। फिर धंधा बंद करवाएगा क्या मेरा? सब छोड़ेगा, सब छोड़ेगा, कमाएंगे हम और टैक्स देंगे तुमको। रीजन देयर फील्ड्स डिडंट गिव ग्रेन। देखो बहुत बढ़िया लाइन है। क्या कारण है जो लोगों ने बांग्लादेश छोड़ दिया, वो रैक पिकर जो अभी सीमापुरी में रह रहे हैं, वो आखिरकार उन लोगों ने बांग्लादेश की जमीन को क्यों छोड़ा? कोई तो कोई रीजन होगा। रीजन माने क्या होता है? कारण। क्या कारण होगा? देयर फील्ड्स, उन लोगों की जो जमीन थी, डिडंट गिव ग्रेन। देखो बात हो रही है 1971 की। 1971 में उतना कोई बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं करता था। ठीक है, केवल और केवल क्या थी? खेती, कृषि, फार्मिंग। अब फार्मिंग अगर मान लिया जाए, उसमें अनाज ही उगना बंद हो जाए तो क्या करेगा किसानों के लिए? जब किसान जहां रह रहा है, ठीक है, तुम देखोगे गांव में रह रहे हैं ना, जैसा तैसा घर बना के बेच, लेकिन एक ही रीजन है। क्या रीजन है जी? खेती। अगर अनाज खेतों में उनके अनाज हो रहा और उनको एक ही काम आता है खेती करना, या तो खेती करेंगे या तो मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे या फिर मजदूरी। तो जब अपना खेत है ही तो दूसरे यहाँ मजदूरी क्यों करेंगे? लेकिन जिस दिन अपना खेत में अनाज उगना बंद हो जाएगा तो दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा? मजदूरी। ठीक है, तो उन लोगों का खेत जो है अनाज देना बंद कर दिया था, मतलब था वो कि उनकी भूमि क्या हो गई थी? बंजर हो गई थी, अनुपजाऊ। ठीक है, स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स का मतलब क्या होता है? अरे तूफान उफान आता है? ठीक है, स्वेप्ट देयर लैंड। स्वेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वेप्ट माने होता है बहा देना, बहा देना। अब देखो जैसे आंधी तूफान आता है, आंधी तूफान, तो उसमें छोटे मोटे घर क्या हो, देखो यहाँ पूरा लैंड, लैंड को बहा के लेंगे। लैंड में यहाँ पे क्या बोलेंगे? होम। या फिर उन लोगों की जो खेती थी ना, क्रॉप्स, क्रॉप्स बोलो ना ज्यादा अच्छा। अब मान लिया जाए इतना वहां पे, इसका देखो इस बुक के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो आंधी तूफान आता था ना, तो उससे क्या क्या उड़ गया? उसका क्रॉप्स। क्रॉप्स में क्या होता है? फसल। अब मान लिया जाए ऐसे जगह पे रह रहा है जहां हमेशा आंधी तूफान आती है और खेती करेंगे, और खेती करने के बाद अगर आंधी तूफान आ जाए और सारा फसल क्या हो जाए? गिर जाता है ना मकई का फसल, देखे हो कभी? तुम लोग तो अक्सर गिरते रहते हैं, तो फसल तो क्या हो गया? बर्बाद हो गया, समझे? और या फिर कहो तो उसका घर, तो क्या कहो उसका घर। घर कैसा रहेगा? कच्चा हाउस बोले थे ना तुमको। अगर मान लीजिए पक्का घर नहीं है तो क्या हो जाएगा? तूफान क्या करेगा उसका? टीन उनका घर को क्या करेगा? उड़ा के लेके चला जाएगा। बात तो समझे। आखिरकार उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि कहां चले आए? कहां है? दिल्ली। कहां है? दिल्ली। दिल्ली में शुरू में शुरुआत हुई थी कुछ लोगों के, बांग्लादेश में, बांग्लादेश के कुछ लोगों को रहने की। धीरे धीरे सब लोग क्या करने लगे? यहीं आने लगे। ठीक है, कहां आने लगे? सीमापुरी में। क्या बोलेंगे? सीमापुरी। वेयर एवर फाइंड फूड, इसका मतलब क्या होता है? जहां उसको क्या मिले? भोजन। भोजन, जहां उनको खाना मिले। खाना मिलता थोड़े है, खाना तो कमाना पड़ता है। खाना क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। मतलब इसका कहने का मतलब है जहां कमाने का जरिया मिला वहीं क्या किया वो लोग? पुट टेंट, टेंट लगा दिया, जिसे इसको बोलते हैं हिंदी में खाना बदोश जीवन। पता है क्या बोलेंगे? खाना बदोश जीवन। जहां उनको कमाने का जरिया मिला वहीं उन लोग क्या बना दिया? टेंट बना लिया। बात तो समझे। अब कुछ दिन के लिए वहीं रहने लगे, समझे? यहाँ पे भी देखते हो रोड पे कोई कोई लोग टेंट लगा के दुकान बनाता है। टेंट उठ लगा करके दवाई का दुकान, खिलौना का दुकान, कोई भी चीज का दुकान लगा दिया। जब तक बिका बिका, फिर अपना घर उठाया कहीं और चल दिया। इसको बोलते हैं ट्रांजिट होम। ट्रांजिट होम का मतलब, अब जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए? इसको क्या बोलेंगे? अरे टेम्पोररी हाउस, कुछ दिन के लिए
इसको परमानेंट घर तो नहीं बोलेंगे टेंट को, इसको क्या बोला गया यहाँ पे, ट्रांजिट होम। कुछ दिनों के लिए घर बनाया, जब तक कूड़ा कचरा उठाया, यहाँ पे काम खत्म हो गया, कूड़ा कचरा गोली मार, कहीं भी जो काम मिला काम किया और फिर कहीं और चली, वही उसका घर है, वही क्या है उसका। देखो स्टार्टेड रैक पिकिंग, आने के बाद क्या शुरू कर दिया, रैक पिकिंग का मतलब होता है कूड़ा कचरा उठाना फॉर देयर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, इसका बोलो, जीवन यापन। अपना जीवन यापन के लिए क्या करना शुरू कर दिया, रैक पिकिंग। रैक पिकिंग का मतलब कूड़ा कचरा उठाना। देखो ट्रांजिट होम जानते हो, इसको बोलते हैं ट्रांजिट, तुम लोग देखोगे ना बड़ा अजीब लगेगा, ठीक है, यही है ट्रांजिट होम। सोच लो कि इस स्थिति में रहना कितना मुश्किल होगा, समझ में आ रहा है। जैसे तैसे दिख रहा होगा, टीना उना का घर बना करके रखा हुआ नहीं दिख रहा है, टीना उना का घर है, कार्टून उटून कर दिया किसी तरह। ये क्या है, टेम्पोररी हाउस। ऊपर में देखोगे छप्पर में क्या है, प्लास्टिक है, पन्नी दे दिया है। इससे भी बदतर स्थिति, इधर देखो ना, हाँ देखो कैसा घर है, और यहीं पे इन लोगों का जिंदगी चलेगा। कूड़ा कचरा भी देखो साथ में रखा हुआ ना, अरे उठा के लाया घर पास रखा, और उसमें से क्या करेगा, छाटेगा, नहीं समझे। प्लास्टिक बोतल कौन है, स्टील बोतल कौन है, कुछ भी चीज हो सकता है, कोई पीतल का कोई सामान मिल जाए तो उसको अलग बेचेगा। कूड़ा कचरा में क्या क्या नहीं मिल सकता, मिलने का बहुत कुछ, सोना मिलेगा तो बेटा हम भी उठाने चल जाएंगे। पता होना चाहिए कि यहाँ से सोना क्या रहेगा का जी। अब ठेला हो चाहे टेम्पू चलाएगा क्या, नहीं चलाएगा, आगे बढ़ो, ठीक। अब देखो उससे बदतर स्थिति देख लो इन लोग की है, पूरे बदतर स्थिति। यही तो टेंट है, ट्रांजिट होम। जैसे तैसे बस किसी तरह क्या करना, अपना जीवन का गुजारा कर लेना, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, आज यहाँ है कल कहीं और भी जा सकते हैं। ये भी हो सकता है यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाए, गवर्नमेंट की जमीन है तो आज निकल तो लेगी ही लेगी, जब तक है तब तक है। तो 3 मंजिला बनाने से क्या फायदा, टूट जाएगा। आगे बढ़े। ऑलवेज हैड अ प्लास्टिक बैग ओवर हिज शोल्डर। ऑलवेज का मतलब हमेशा, क्या रहता है उसके प्लास्टिक बैग, शोल्डर मतलब कंधा। जितने भी लोग हैं ना, वो लोग सबके रैक पिकर माने कूड़ा कचरा उठाने वाले, उन लोग के कंधे पर क्या रहेगा, हमेशा एगो प्लास्टिक बैग। जहां कूड़ा कचरा मिला उठा लिया, ठीक है। अभी रैक पिकर्स है, इसके कंधे पे क्या रहेगा, हमेशा यही प्लास्टिक बैग। इसी प्लास्टिक बैग में ये लोग जितना कचरा मिलेगा सब क्या कर देगा, उठा के रखते चले जाएंगे। अब देखो बोला है तुम लोग इसको कूड़ा कचरा मत समझो, गार्बेज जो है, गार्बेज माने कूड़ा, जहां पे कूड़ा कचरा फेंका जाता है, कूड़ा कचरा जहां, डस्टबिन नहीं, डस्टबिन अलग चीज है। डस्टबिन तो देख लो कितनों हम लोग हमारे, देखो एक बात और बता दे, हर जगह गलती गवर्नमेंट की भी नहीं होती, गलती पब्लिक की भी होती। हम एक चीज गौर करते हैं, कूड़ा कचरा फेंकने के लिए सरकार डस्टबिन रख भी देगी ना, तो तुम गौर करोगे कूड़ा कचरा के बाहर, सॉरी डस्टबिन के बाहर फेंकता है, वो मेन है ना, साइकिल या बाइक से चलते जाएगा, और नहीं तो फिर पैदल जाता है, ठीक है। अब वहां पे डस्टबिन है ना, तो निशाना लगाएगा, गया तो ठीक, नहीं गया तो नेक्स्ट डे। ये सब क्या है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएंगे, तो अभी से निशाना लगाने का प्रैक्टिस कर रहा है, बात को समझे। हम यहीं पे देख लेते साहेबगंज नाला में फेंक दे। बताओ ना, सरकार नाली बनाई किस चीज के लिए, पानी निकास के लिए, सब क्या किया, वहां कचरा फेंकना शुरू कर दिए। इतनी अज्ञानता रहेगी तो परिणाम है? अरे आगे बढ़ क्या जाएगा, आगे बढ़ गया है, हम लोग विश्व गुरु है, पता नहीं। नाला से गैस बने चाहे जो बने, हमको उससे क्या लेते ना, बार बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ मत बोलवाओ, कहीं गाय को रह गया तुरंत केस हो जाएगा। अभी वर्तमान के समय में
दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह जानते हैं क्या? वर्तमान भारत में सबसे बड़ा गुनाह पता है क्या? वाह, वेरी गुड। सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोल दिए तो तुम देशद्रोही है, आतंकवादी भी हो सकते, एकदम आतंकवादी हो जाएगा। मत बोलो मत बोलो मत बोलो, छोड़ दो, पढ़ाई करो। गार्बेज जो है ना, उन लोग के लिए क्या है? गोल्ड, सोना। अब बताओ, गार्बेज कभी सोना हो सकता है? नहीं। लेकिन कहा जा रहा उन लोगों के लिए सोना है। किन लोगों के लिए? रैग पिकर्स के लिए। क्यों? डेली ब्रेड। डेली ब्रेड का मतलब होता है डेली का खाना। नहीं समझे? अब कचड़े थोड़े खाएगा, अरे कूड़ा कचरा उठाएगा, उसको जाके बेचेगा। अब बेचेगा तो जो पैसा आएगा उसी से कुछ खाएगा। मतलब कहो तो भोजन का जरिया। देयर रूप, उन लोग का छत भी वही है, वही कूड़ा कचरा। तुम लोग जिससे जहां से नाक बंद करके गुजरोगे ना, उन लोग के लिए क्या है? छत। उन लोग कमाई का जरिया। ठीक है, सब कुछ, पूरी दुनिया उन लोग के लिए कूड़ा कचरा है। ठीक है, एवरीथिंग। अभी हम क्या बोले? एवरीथिंग, हर चीज। ठीक है। साहेब फाउंड ए रूपी समटाइम। कभी कभार कूड़ा कचरा उठाते समय साहेब को क्या मिल जाता था? 1 रुपया मिल गया, चलो किस्मत अच्छा है। ठीक है। कभी कभार 10 रुपीज नोट, और कभी कभार सिल्वर क्वाइन। अब यहाँ पे ये नहीं कि चांदी का सिक्का, कभी बड़ा नोट मिल जाए, कभी छोटा नोट मिल जाए, कुछ भी मिले, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और इसका तो चांदी है, चांदी। आगे बढ़ते हैं। नरेटर, बोलो। एनकाउंटर, यहां पे ईडी लगा लेना। नरेटर अच्छा, इनकाउंटर का मतलब क्या होता है? मिलना। देखो यहां पे मीट मने मिलना होता है, लेकिन इनकाउंटर मतलब क्यों बोले? जब हम लोग कभी किसी से व्यक्ति से अचानक से मिले ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनकाउंटर। अभी मत बोल देना सर पुलिस जो इनकाउंटर करता वो नहीं। तो मिलती थी नरेटर जो थी हमारी एनएस जंग, वो साहब से कहा मिलती थी? कब मिलती थी? एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह। गार्बेज डंप इन हर नेबरहुड। गार्बेज डंप मतलब कूड़ा पट्टी बोल सकते हो उसको, कूड़ा पट्टी, जहां कूड़ा कचरा क्या किया जाता है? फेंका जाता है। इन हर नेबरहुड। नेबरहुड मतलब उनके पड़ोस में। मतलब इसका मतलब है कि नरेटर के पड़ोस में भी थोड़ा कूड़ा उड़ा कचरा उचरा फेंका जाता होगा। ठीक है, और वहीं पे साहिब आलम उसको रोज मिल जाता था। और नरेटर जो कि पढ़ी लिखी है, ठीक है, एक राइटर है, जर्नलिस्ट है, उसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा कि एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र अभी किस चीज की है, पढ़ने की उम्र है, वो कूड़ा कचरा आखिरकार क्यों उठा रहा? बात को समझे? तो देखो गार्बेज जो होता है ना, गार्बेज कुछ ऐसा होता है। तुम अपने, पहले भी बोले तुमको अभी हम, कि अपने आप को 1 घंटे के लिए यहां रख पाओगे? 1 घंटे नहीं, 10 मिनट भी नहीं रख पाओगे। और वो रैग पीकर लोग, सोच लो यहीं पे दिन भर रहना है, यहीं पे सोच लो कूड़ा कचरा क्या कर उठाना है। क्या हुआ वृद्धि? कहां देख लिया? इससे भी बड़ा था। इससे बड़ा नहीं देखा होगा। एशिया का सबसे बड़ा कूड़ा का पहाड़ है दिल्ली का। किस एरिया में? गाजीपुर। क्या नाम बोले? गाजीपुर में एशिया का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ है। कुतुब मीनार को भी पार करने वाला है, चिंता मत करो। इसकी ऊंचाई जो है कुतुब मीनार को पार करने वाली है या फिर पार कर चुका होगा, वो बता नहीं सकते। सोच लो। चलो कुतुब मीनार नहीं, ताजमहल देखा है, ताजमहल के बराबर में आ गया एक कूड़ा का पहाड़ दिल्ली का, समझे? लेकिन फिर होगा क्या? इस पे इल्जाम ठोकेगा वो, इतने होते रहेगा, इसका कुछ होने जाने वाला है नहीं। सबसे ज्यादा कचरा फैलाने वाला रानी भेजी थी ना वीडियो ग्रुप में, एशिया में यही आता है। दूसरा नंबर पे शायद चाइना आता है। क्या करता है नहीं करता है इतना लंबा बताने लगे, मेरा कहानियां रह जाएगी। बहुत कोई तो समुद्र में फेंक देता है, समुद्र। अब रोकने का उपाय क्या है? बहुत है, लगाना चाहेगा तब ना। खाली देखो बेटा, एगो अभियान चला देने से स्वच्छ भारत अभियान नहीं होगा। ठीक है, गंगा जी को साफ करने का प्रोजेक्ट,
नमामि गंगे। खाली प्रोजेक्ट बना देने से साफ हो जाएगा? कभी नहीं हो। लोगों को, अधिकारियों को ईमानदारी पूर्वक उस पे काम करना पड़ेगा। बात को समझे? आगे बढ़ते हैं। चले, वन डे नरेटर आस्क्ड हिम टू गो टू स्कूल। एक दिन की बात है, जब जैसे देखो बताते हैं, नरेटर को साहिब आलम हर दिन कहाँ मिलता था? उसके पड़ोस में। उसके पड़ोस में क्या था? एक गार्बेज डंप था, कूड़ादान कह सकते बाद जहाँ कूड़ा कचरा फेंका जाता है। तो रोज उससे मिलती थी। इसको वर्ड मिलने का यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ? एनकाउंटर। ठीक है, जब मिलता था एक दिन नरेटर ने उससे आखिरकार पूछ ही लिया। क्या पूछा? टू गो टू स्कूल। पूछा, ये तुम काम ही करते हो, तुम कभी स्कूल नहीं जाते हो, स्कूल जाया करो। ठीक है, तो साहेब ने इसमें रिप्लाई किया, नो मनी फॉर, यहाँ पे लिख सकते हैं स्कूल फीस। स्कूल फीस मतलब बोला कि मेरे पास स्कूल फीस देने के लिए पैसे नहीं। यही वो जगह था जहां पे नरेटर ने उससे कहा था कि एनएसएन कि क्या अगर हम स्कूल खोलेंगे क्या तुम जाओगे? तो बोला एकदम क्यों नहीं जाएंगे। अब वो नरेटर उसको बोली थी कि अगर हम स्कूल खोलेंगे तो तुमको स्कूल फीस देने की जरूरत नहीं हो। तो हाँ, तो जरूर आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ? अब जब साहिब आलम उनसे भेटा है तो बोले मैडम स्कूल बना, कब से आए? अब एनएसए में उसको कैसे समझा कि वो तो बस ऐसे है, तुम्हारा चेक कर रहे थे कि तुमको स्कूल जाने की इच्छा है कि। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रही। एक दिन क्या हुआ? आफ्टर फ्यू मंथ, आफ्टर फ्यू मंथ का मतलब कुछ महीनों के बाद साहिब आलम ने, उस समय तक उसको नाम उसका पता नहीं था, मिलने के कुछ महीने के बाद उसने बताया कि मेरा नाम क्या है? साहिब आलम। शॉर्ट में इसको क्या बोला गया? केवल साहिब। तो मेरा नाम साहिब आलम है। तो उससे एक दिन पूछ दी, क्या तुमको अपना नाम का अर्थ पता है? जैसे तुम लोग जितना भी नाम है ना, लड़का लड़की जो भी हो, सबका क्या है? नाम का एक मीनिंग हो। ठीक है, पवन, पवन मतलब क्या हो? उड़ना मतलब गधा। अच्छा, त्रिलोकी, उसका नाम है त्रिलोकी। पता समझ में नहीं? वो तिलक नहीं है, वो त्रिलोकी, तीनों लोकों का मालिक। कौन कौन? अच्छा, तीनों लोग कौन कौन है तुमको पता है? हाँ, शनि ग्रह। वाह, गधेड़ा कहीं का। लोग पूछ रहे हैं, ग्रह नहीं पूछे। तीनों लोग, स्वर्ग लोक, नर्क लोक और नर्क लोक को ही पताल लोक बोलते हैं। अरे भाई सब, स्वर्ग लोक, नर्क लोक और पृथ्वी लोक। पृथ्वी पे हम रहते हैं, स्वर्ग पे भगवान रहते हैं, बोला जाता है, और नर्क में मुन्ना रहता है, शैतान। आगे बढ़ते हैं। बोला गया साहिब आलम, मेरा नाम क्या है? साहिब। आगे बढ़े तो बोला कि तुमको पता है अपना नाम? तो वो बोला लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अच्छा, लॉर्ड का मतलब मालिक, लॉर्ड मतलब यूनिवर्स माने ब्राह्मण। वेरी गुड, है ना? ब्राह्मण बोलो, पुजारी बोलो, पंडित जी बोलो, पंडिताइन भी बोल लो, पंडिताइन। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कोई, देखो पहले बात बताते हैं, ब्रह्मांड है क्या? कोई आपको बता सकता है ब्रह्मांड क्या? पृथ्वी, देखा वो बोला सही, पृथ्वी ही ब्रह्मांड है। सही बोल रहा हूं, पृथ्वी ही ब्रह्मांड है। पृथ्वी के अलावा कुछ है ही नहीं। पृथ्वी एक ग्रह है, उसके अंदर ब्रह्मांड है। वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मांड देखो, ब्रह्मांड ये सोलर सिस्टम बोलते हैं। हमारा ब्रह्मांड का नाम है मिल्की वे। तो बोला लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का, साहिब आलम का मतलब इस ब्रह्मांड का मालिक, मतलब जो हमारा जो ब्रह्मांड है ना, हमारा ब्रह्मांड, ठीक है, ये जो इतना बड़ा है ना, ये ब्रह्मांड, इसमें टोटल मिला के कितने ग्रह है? 8 ग्रह। कितने ग्रह है? 8 ग्रह। प्लूटो को पता है ना क्या कर दिया गया? हटा दिया।
ठीक है। तो ये है मरकरी, वेनस, अर्थ। ये हम लोग का तीसरा ग्रह जो है, यही है हमारा पृथ्वी ग्रह। ये ग्रह है, ये पूरा ब्रह्मांड है। अब साहिब आलम का मतलब कोई पृथ्वी का मालिक नहीं बोले, कि पूरा ब्रह्मांड का मालिक। समझे बात को? ईश्वर किसको बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? ईश्वर जो हमारे पूर्वजों के अनुसार जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की क्या की है, रचना की है, निर्माण की। इसमें साफ साफ नहीं भी दिख रहा वो दिखा देते, ठीक है। ये हमारा क्या है, ब्रह्मांड, यही ब्रह्मांड, इसको ब्रह्मांड बोलेंगे। जो मनोरूप नाम है उसका, मनोरूप। जो तुम बोले ना पृथ्वी, ये केवल एक ग्रह है। तुम सोच लो इस ब्रह्मांड में, इतने बड़े ब्रह्मांड में, इस देख रहे हो इतना बड़ा ब्रह्मांड में इस ग्रह की कोई औकात है? कोई औकात? एक बिंदु के बराबर हमारा ग्रह है। तो अब बताओ, जब इस पृथ्वी की कोई औकात नहीं है, तो हम लोग मनुष्य की क्या औकात? कोई औकात है मनुष्य की इस ब्रह्मांड के सामने? हमारी औकात तो इस ग्रह के सामने भी कुछ नहीं है। तो ब्रह्मांड को जो देख सकता होगा ना, जो ब्रह्मांड को देख सकता होगा, उसको पृथ्वी छोटा सा ही गोला दिखेगा, ठीक है। हमने क्या बोला, जो इस ब्रह्मांड को देख सकता। तो सोच लो इस ग्रह पे उन लोग को हम लोग दिख रहे होंगे। जब उसको ग्रह इतना छोटा दिख रहा है, तो हम लोग क्या दिखेंगे? ये ब्रह्मांड का मालिक, ये बोला गया, यही चीज है। ये क्या है? साहिब आलम का मतलब होता है ब्रह्मांड का मालिक, इस पूरे ब्रह्मांड का, ना कि किसी ग्रह। ग्रह हमारा ग्रह ये है। अब बोला गया इस सोलर सिस्टम में केवल एक ही ग्रह है मिल्की वे में जिसमें जीवन है, वो है पृथ्वी। एक और है मार्स, जिसमें जीवन बसाने की कोशिश की जा रही है। अरे ठीक है, छोड़ रहने दो ना यार, दूसरा को ऐसा न्यूज़ होने दो, ठीक है। तो एक बात तुमको बता दे, तुम लोग नॉलेज के लिए बता दे। तो हमारे सोलर सिस्टम, जब ये सोलर सिस्टम है, और तुमको पता ऐसा ऐसा कितना सोलर सिस्टम है? अरबों 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 सोलर सिस्टम है। तो हर सोलर सिस्टम में एक ऐसा ग्रह होगा जहां पर जीवन होगा, उसको बोला जाता है हैबिटेबल जोन। क्या बोला जाता है? हैबिटेबल जोन। अब इसको पढ़ाने लगे तो इंग्लिश से छोड़ के फिर हमको फिजिक्स में आना पड़ेगा, इसलिए कभी चर्चा करेंगे। हम लोग बचपन में पढ़े थे ना कि सोलर सिस्टम देखे थे, सोलर सिस्टम ऐसे रिवॉल्व कर, सोलर सिस्टम ऐसे घूमता है, मतलब सारे प्लैनेट जो है ना ऐसे घूमते। फिलहाल का एक डेटा में आया कि हमारा जो ग्रह दिख रहा है, ये जो है ना, ये फेक है। हमारा ग्रह ऐसे नहीं, कुछ ऐसे घूमे। पीछे सर नहीं है? अच्छा ओए, माइक लगे तो नहीं किए, कोई बात नहीं, वहां रखा हुआ था ना। तो ब्रह्मांड रियली में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, समझे बात को? अच्छा, अगला लाइन जो है, साहेब हैड एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। साहेब के पास एक आर्मी थी। आर्मी का मतलब क्या होता है? नॉर्मली झुंड, यहां पे बोला ऐसे आर्मी मतलब फौज होता है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, झुंड था। कैची का? बेयरफुट बॉयज। अब इधर ध्यान दो, बेयरफुट बॉयज का मतलब जानते हो? खाली पैर। वैसे लड़के जो क्या करते हैं, एक आर्मी थी। कहने का मतलब ये था कि वो लोग जब निकलता था ना, वो रैक पिकिंग करने के लिए, तो झुंड में निकलता था। क्या चीज में? झुंड में, समझे? कचरा उठाने के लिए। उसी को बोला गया आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय। अब वो सभी के सभी क्या रहते थे? काची बोलो, खाली है। रोम द स्ट्रीट। रोम का मतलब क्या होता है? घूमना। घूमते थे। स्ट्रीट माने गली में। वो गलियों में क्या करते थे? घूमते रहते थे। कचरा ही उठाएगा ना, सोना फेंकता तो कोई उठेबो कर दे। तो गलियों में क्या करते रहते थे? घूमते रहते थे, ठीक है। ये बेयरफुट बॉयज, अब देखो तुम बोलेंगे ना, तो यही चीज है। समझ लो कि पूरा एक फौज निकला है, पूरा कचरा उठाने के लिए एक साथ निकलेगा। जिसको जहां जो मिला वो अपने बैग में क्या किया? भर लिया। बात को समझे? इसी को बोला गया आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय। इस सब जितना भी दिखेगा ना तुमको, सब खाली पैर रहेगा। अब इसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। अब देखो यहां लाइन है, अपीयर्ड इन द मॉर्निंग। अपीयर्ड माने
नजर आना, दिखना, क्या बोलेंगे? दिखना। कब दिखता था वो लोग? सुबह। और डिसअपियर्ड इन द इवनिंग, डिसअपियर्ड माने गायब हो जाना, कहां? शाम। तमिलनाडु में पता नहीं कहां, तो एक बार एक खबर फैली कि कुछ भिखारी लोग सुबह सुबह भीख मांगता था, ठीक है, पूरा असम में 3 स्टार होटल और 5 स्टार होटल में जाके खाना खाता था। इसको लेकर के वहां की सरकार ने बोला कि आज के बाद एक नियम लागू कर दिया, कोई भिखारी को भीखे मत। नहीं समझे? वो ट्रेडिशन बन जाएगा ना फिर धीरे धीरे, लोगों को लगेगा भीखे मांगने में ज्यादा पैसा, साला 3 स्टार 5 स्टार होटल में खाने का औकात तो मेरा नहीं है, और भिखारी लोग खा रहा है? सोच लो, शौकिंग की बात है। हम तो यार यहाँ का कलिंगा होटल में ढेरना जाते हैं अपना पैसा से। आगे बढ़े। देखो लाइन क्या बोला गया है, देख चप्पल, चप्पल तो सबको समझ में आता है ना, खाए भी होंगे घर में, वेरी गुड। कीप ऑन द शेफ, शेफ का मतलब होता है अलमारी, केप माने तो उन लोग का जो चप्पल है ना वो अलमारी पे रख। तो एक बात फिर समझ लो, वो लोग सुबह सुबह कचरा उठाने के लिए निकलता था, असम में गायब हो जाता था, मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड छोड़ के चल जाता था? नहीं, दिन भर काम किया, शाम में या तो आराम करेगा या तो कहीं निकलेगा। रात में तो वो नहीं काम करेगा ना, ड्यूटी का, हर ड्यूटी का क्या होता है? एक टाइम टेबल होता है, ठीक है। अब उसका चप्पल जो लोग था ना वो अलमारी पे रखा था। अब ये क्या है? ट्रेडिशन, ट्रेडिशन माने परंपरा थी, टू स्टे बेयर फुट, स्टे माने रहना, क्या रहना? खाली पैर, खाली पैर, वो उसकी परंपरा थी। वो लोग चाह कभी चप्पल ऊपर नहीं, चप्पल कब पहन सकता है? कभी कोई ओकेशन में, कभी घूमने निकला तब। लेकिन अगर मान लिया जाए कूड़ा कचरा उठाने निकला है तो वो खाली पैर ही निकले। वो क्या है? ट्रेडिशन, ट्रेडिशन माने परंपरा। कोई दिक्कत यहां तक? ज्यादा कुछ है नहीं। नरेटर रिमेंबर्ड अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी, उडुपी एक जगह का नाम है, ठीक है। तो नरेटर को एक कहानी याद है, एक आदमी की, जो एक लड़का का, जिसका फादर जो था वो क्या था? प्रिस्ट, प्रिस्ट का मतलब पुजारी। इसको याद रखना। नरेटर को क्या है? याद आया, याद आया, क्या याद है? एक स्टोरी, स्टोरी माने कहानी, एक व्यक्ति का जिसका पिताजी क्या थे? प्रिस्ट, प्रिस्ट माने क्या होता है बेटा? पुजारी होता है, ठीक है। ही प्रेड फॉर अ पेयर ऑफ शूज 30 years later, ही प्रेड फॉर अ पेयर ऑफ शूज। वो हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करता था कि किसी तरह हमको क्या मिल जाए, एक जोड़ा जूता मिल जाए। 30 years later गो ऑन पेयर ऑफ शूज, 30 साल बाद उसकी मनोकामना क्या हुई? पूरी हुई। अगर मैं भी अगर सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में तो याद रखना कि वो उडुपी का था, प्लस वो प्रे करता था किस चीज के लिए? एक पेयर ऑफ शूज। एक पेयर का मतलब क्या बेटा? जोड़ा, एक जोड़ा जूता का। इसकी ये विश पूरी कब हुई? 30 साल बाद। उडुपी बोले तो गधा कहीं का जगह यूपी। अरे बोलते तो ध्यान काहे नहीं देते? अच्छा ध्यान दिया होता तो पूछता। अच्छा, कान नहीं दिया, ध्यान दिया पर कान नहीं। ठीक, चलो कोई बात। तो ये स्टोरी बस खाली यहां बताई गई कि देखो एक व्यक्ति चप्पल के लिए कितना लंबा संघर्ष और कितना लंबा इंतजार कर सकता है। 30 साल। तो कहने का मतलब देखो ये एक और चीज समझाने की कोशिश की गई है कि देखो रिलीजियस मैटर है, ठीक है, रिलीजन को मानना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? रिलीजन को मानना चाहिए, रिलीजन को नहीं मानना भी एक अपराध है। अगर तुम किसी रिलीजन को नहीं मान रहे हो तो अपने पूर्वजों का तुम अपमान कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। अब इसे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ उसके ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहना चाहिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज इज अ वंडर। बच्चों के लिए गार्बेज, गार्बेज का मतलब अरे कूड़ों का ढेर कह लो ना, कूड़ों का ढेर, ढेर बोलो ना, पहाड़ तो दिल्ली में। वंडर था, वंडर का मतलब वंडर माने वंडरफुल,
एक ऐसा जगह जहां उसको ना बस मजा आ रहा है। गया। देखो बच्चों लोग जो, देखो एक बात बता तुमको, बच्चा लोग जो कमाता है ना, तो उन लोग को लगने लगता है ना जब कमाई करता है, रिजवान थोड़ा देर, तो कहने का मतलब है बच्चा लोग जो है, बच्चा लोग के लिए क्या है, कमाई का कोई जरिया नहीं है। वो ना जितना हो गया, कमाई हुआ ना, उसमें वो क्या करेगा, मान लो 100 रुपया कमाया, बहुत खुश। लेकिन एक बात बताओ, 100 रुपया से कई एक परिवार का जो मुखिया होगा उसके लिए 100 रुपया काफी होगा? बच्चा के लिए बहुत है, दिन भर का जुगाड़ हो गया उसे। यही चक्कर में बहुत बच्चा आज पढ़ नहीं पाता। अगर वो थोड़ा सा कमाने लगेगा ना, 400-500-600 रुपया पर डे होने लगा, उसके बाद नहीं उसका कोई खर्च नहीं। एक साधु से व्यक्ति से पूछो ना कि उसका खर्च क्या है, बात को समझे। वो तो बच्चा है, उसका कोई खर्च नहीं है, तो उसके लिए बहुत मजा है। 100 रुपया 150 रुपया बहुत है, अभी के समय में बात करते 500-600 रुपया बहुत है। लेकिन जैसे शादी हो ना बेटा, 500-600 रुपया ना बहुत कम लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से क्या हो जाता है ना, ये जो गरीबी बढ़ती है, बस यही वजह से, एजुकेशन की कमी की वजह से। और ये चीज एनएस जंग बहुत अच्छे से जानती थी, वो हमेशा इंपॉर्टेंस किसको दी, एजुकेशन को। बट फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए क्या था, मीन ऑफ सर्वाइवल। मीन माने, अरे सर्वाइवल माने जीवन यापन का एक क्या था, मीन माने माध्यम। तो बच्चों के लिए तो वो अंडर था, चलो भाई गए खेल कूद मस्ती किए, जो कमाई हुआ शाम में उड़ाएंगे। लेकिन बड़ों के लिए वो माध्यम था जीवन यापन करने का। उससे क्या, उसका घर चल रहा है। याद है बताए थे कि उसका छत वही है, उसका खाना वही है, उसका बोलते डेली ब्रेड, उसका छत, उसका एवरीथिंग, हर कुछ। अगर बीमार भी होगा ना तो इलाज कराने के लिए फिर उसको कूड़े के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा, उसका और कोई जरिया नहीं है। अगर मान लो किसी बच्चे की एक्सीडेंट में कोई थोड़ी सी चोट लग गई, तो इलाज कराने के लिए भी उसका कोई सहारा है, वो कूड़ा ही सहारा। उसे जितना कमाई होगा बस वही कर सकता है, उसी से इलाज कराएगा। वन इवनिंग साहेब स्टैंडिंग एट अ टेनिस क्लब वॉचिंग द गेम। एक दिन नरेटर देखी कि साहेब आलम जो था ना, वो टेनिस क्लब के सामने खड़ा था और उस गेम को वो क्या कर रहा, वॉचिंग माने देखना। तो वो देख रहा था कि टेनिस खेलते हुए। अब टेनिस सबको जानते हो, टेनिस खेल, ठीक है, हाँ वही जो भी हो, रैकेट, ठीक है। थोड़ा सा हम शुरू करने की कोशिश की, जो नहीं जानते वो जान लो, कभी देख लेना। टेनिस इसी को कहते हैं, ये तो डबल प्लेयर काम की है, सिंगल प्लेयर। अरे बैट बॉल थोड़े गधा कहेगा, हम लोग भी खेले, इसको बैडमिंटन बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा, ठीक है। इन लोग एक नया नाम दे दिया टेनिस, एक और नाम है टेबल टेनिस। क्या है, वो लोग क्रिकेट खेला, उससे पहले हम लोग गिल्ली डंडा खेल के फेंक दिए, ठीक है, समझे कि नहीं तुम। क्रिकेट क्या है, ब्रिटिश लोग यहाँ पे लेके आया था, उससे पहले हम लोग गिल्ली डंडा खेलते रहते थे। हम लोग का बचपन जो है, एक से खेल के निर्माता हम लोग खुद है। कबड्डी खो खो ये सब हम ही लोग बनाए। अब क्या कर रहा है, उसको तो मॉडर्नाइज कर दे रहा है, समझे। कुछ दिन बाद गुल्ली भी आएगा गुल्ली का भी वर्ल्ड चैंपियन मैच होगा, चिंता मत करो। कौन सी अभी देखा नहीं, लूडो गोटी अब यूट्यूब पे क्या ऐप आ गया, लूडो गोटी, तो हम लोग खुद ही बनाए हुए ना बाबू। हम लोग कैरम बोर्ड खेलते थे, वो लोग याद है वो डंडा लेकर के घुड़ते रहता है, कोड़िया सब हम लोग हाथों से मार लेते हैं। उन लोग के हाथ में जान नहीं, तभी तो वो डंडा रखा है, अदरवाइज हाथ में जान रहे तो कैरम बोर्ड खेलेगा, कमजोर आदमी है। वन डे साहेब वेयरिंग अ टेनिस शूज। एक दिन साहेब को वो देखा कि वो टेनिस शूज उसके पास था। अब बताओ, टेनिस शूज बहुत महंगा होता है, ठीक है, ऐसा मतलब देखो हर स्पोर्ट्स का एक अलग अलग शूज होता है, लेकिन टेनिस शूज उसके पास आया कहां से? उसके पास खाने को जिसके पास पैसे नहीं, वो टेनिस शूज कहां से खरीदेगा? हाँ हाँ वेरी गुड, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो देखो एक दिन साहब क्या पहना हुआ था, बियरिंग मैंने पहना हुआ था एक टेनिस शूज। अब नरेटर से पूछ करे तुम टेनिस शूज कहां से लाए रे? तब वो बोला इसके पीछे का राज, डिस्कार्डेड या थ्रोन बाय एनी रिच बॉय। थ्रोन माने क्या होता है, फेंका गया था। बाय एनी रिच बॉय, रिच माने एक रईस या अमीर लड़के की
फेंक दिया गया था। मतलब ये जो जूता तुम आप मेरे पास देख रहे हैं ना, वो मेरा है ही नहीं और हम खरीदे भी नहीं, ये हमको मिला है। कहां से मिला हुआ? उत्तराखंड गए थे ना पहाड़ पे घूमने के लिए, वही मिला था। पैसा नहीं है ना खाने का, इसीलिए घूमते घूमते स्विट्जरलैंड पहुंच गए थे। तो भी ठीक, फेंको तो बड़ा फेंको। एक रईस आदमी कोई फेंक दिया था कूड़ा कचरा में, कूड़े कचरे के ढेर में हमको मिला, तो बोला क्यों फेंका? रीजन ये था, ए होल इन वन शूज, एक जोड़ा जूता होता है, दो जूता होता है, उसमें से एक जूता में क्या हो गया था, एक छेद हो गया था। तो कहने का मतलब है उसके लिए वो बेकार हो गया। वही पैसा वाला है ना, पैसा वाला है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नया खरीद लेगा, पापा है ये। लेकिन साहेब के लिए, बट फॉर साहेब, ड्रीम कम ट्रू, एक ऐसा था मानो कोई सपने का सच होना। उसका एक सपना था टेनिस, देखो टेनिस खेल देखते रहता था, तो कपड़ा भी पहनते हुए देखा होगा, तो उसका भी मन में वो ख्याल आ गया होगा, काश ऐसा जूता ऐसा कपड़ा हमको भी मिलता। चलो कपड़ा तो नहीं मिला, कम से कम बड़ा मस्त लगेगा लेकिन ना जी, फटल चिटल कपड़ा, हाफ पैंट और उसके ऊपर टेनिस का शूज, खतरनाक दिखेगा ना, न्यू मॉडल स्टाइल। तो अब लेकिन बोल रहा है उसके लिए वो तो बेकार था, यूजलेस था। अमीर आदमी के लिए, रिच बॉय के लिए वो शूज था क्या, यूजलेस। यूजलेस माने कोई काम का नहीं। लेकिन साहेब आलम का ऐसा था मानो कि सपने का सच होना। उसने एक सपना भी लिया था, वो सपना सच हो गया। छेदा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मोची को देंगे 10 रुपया देंगे, क्या होगा, वो चिप्पी मार देगा, चारों तरफ से सी देगा, काम लाए। बेटर देन टू बी बेयरफुट, खाली पैर रहने से तो बेहतर था छेदा वाला ठीक है। अरे देखो क्या बोले, गरीब आदमी के लिए वो भी बहुत है, ठीक है, गरीब आदमी के लिए वो भी बहुत। आगे बढ़ते, एक लाइन है, साहेब एट टी स्टॉल, साहेब एट टी स्टॉल। एक दिन नरेटर देखी, साहेब किसी टी स्टॉल में था। टी स्टॉल का मतलब चाय का टपरी या चाय का ठेला, तो समझे। वन मॉर्निंग, बोल भी लिया करो, वन मॉर्निंग नरेटर सौ साहेब, नरेटर ने साहेब को सौ मने देखा। वे टू द मिल्क बूथ, देखो वे मने रास्ता, किस रास्ते पर, मिल्क बूथ। अच्छा मिल्क बूथ जी किसको बोलते हैं, जहां पे दूध बिकता है। यहाँ पे ना सुधा डेयरी, मेधा डेयरी है, जहां दूध बिकता है उस रास्ते पे जा रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि हर सुबह जब उसको देखती थी ना, तो उसके कंधे पे एक तो प्लास्टिक बैग रहता, समझ में आ रहा है, प्लास्टिक का बोतल वगैरह उसमें रखने के लिए। लेकिन आज उसके हाथ में प्लास्टिक बैग नहीं था, ठीक है। तो शॉक्ड हो गई, आखिरकार बात क्या। तो देखो दरअसल समझी ना वो, तो मिल्क बूथ पे जाते हुए देखी ए स्टील कैनिस्टर, बोलो अब देखो, या तो स्टील कैनिस्टर बोलो चाहे टी कैनिस्टर। कैनिस्टर का मतलब क्या होता है, केतली। किसके, उसके हाँ, उसके हाथ में चाय की क्या थी, तो नरेटर एक दिन देखी कि साहेब आलम किस तरफ जा रहा था, मिल्क बूथ, क्या याद रखोगे, मिल्क बूथ, और उसके हाथ में क्या थी, एक चाय की केतली। बात को समझे। तो दरअसल क्या था ना, देखो ये इसी को क्या बोलते हैं, चाय की, समझ में आ रहा ना कोई भी चीज। टोल्ड हर वर्किंग इन अ टी स्टॉल, बोलो मेरे साथ, वर्किंग इन अ। अब उस साहेब से पूछे, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम यहां क्या कर रहे हो। तो साहेब आलम ने उसको टोल्ड मैंने बताया कि अब मैं क्या काम कर रहा हूं, काम करना, टी स्टॉल, वही चाय के ठेला। तो चाय के ठेला, पेमेंट ₹800 एंड ऑल द मील्स। तो बोले तुम यहां काम क्यों कर रहे हो, तो बोला क्यों ना करें, यहां पे हमको हर महीने पेमेंट मिलता है, कितना,
800 रुपया पर, और ऑल द मील, दिन भर चाय बिस्कुट खाते रह सकते, ये हमको फ्री है। अब चाय का दुकान में उसको क्या पिज्जा बर्गर देगा? अब ऑल द मील का मतलब तीनों टाइम खाना दे सकता है, ठीक है, जो लेके आएगा उसको दे देगा, वही ना करेगा। तो बोलेगा जाओ रेस्टोरेंट में पिज्जा बर्गर खा के आओ, ठीक है। तो पेमेंट 800 रुपया, ऑल द मील का मतलब तीनों टाइम का खाना। तो कहां काम कर रहा था? टी स्टॉल में। इसी को क्या बोलते हैं? टी स्टॉल। जरूरी नहीं ऐसा ही हो, कोई लोग क्या करता है कि एक ठेला टाइप का रखता है, कोई एक दुकान रख लेता है छोटा सा, कोई क्या करता है पता देखे होगी, चलते चलते हुए बेचता है, कोई कोई ट्रेन पे तो अक्सर दिख जाएगा तुम, ऐसे रोड पे भी मिल जाता है, कोई कोई नींबू का चाय पिलाता, देखे हो? ठीक है। स्टील कैनिस्टर लुक्ड हैवियर देन दैट प्लास्टिक बैग। अब एनएस जंग को ना दो दृश्य याद आया, दो दृश्य याद है। वो दृश्य कुछ ऐसा था, अभी जो उसके सामने दृश्य था वो ये था, और उसको साहिब आलम का पहले का दृश्य याद आया, जब उसके आज उसके हाथ में ये क्या है? स्टील कैनिस्टर, चाय की केतली है ना, आया ना, आज उसके हाथ में क्या है? कैनिस्टर। अब पहले उसके हाथ में क्या रहता था? कैसे बोलो? प्लास्टिक बैग। पहले उसके हाथ में प्लास्टिक बैग रहता था। थोड़ा देर के लिए मान लो कि दोनों साहिब आलम ही है, ये उसका अभी का दृश्य है, और ये चीज है जो उसके बारे में सोच रही कि साहिब आलम पहले जो था उसके हाथ में प्लास्टिक बैग रहा करता था। रियलिटी में कहे तो इसको उठाना ज्यादा मुश्किल था, ये वजन भी इसका ज्यादा हो सकता था, ठीक है। अब परेशानी भी है, इसका वजन थोड़ा कम है, लेकिन उसका मानना था कि आज जो है उसके हाथ में ये चीज ज्यादा भारी लग रहा है, ये चीज हल्का था, उसका मानना था। देखो एक लाइन लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टील कैनिस्टर लुक्ड, क्या बोले? लुक्ड हैवियर, हैवियर माने भारी। अब यहां पे लुक्ड माने या तो कहो दिखना या फिर लगना। क्या लग रहा था? भारी लग रहा था। किससे? उसी प्लास्टिक बैग से। अच्छा, क्या रीजन था जो प्लास्टिक बैग से ज्यादा भारी आज? मतलब कहने का मतलब है कि परेशानी ज्यादा उसको किसको उठाने में हो रही थी? इस कैनिस्टर को, क्योंकि उस कैनिस्टर को उसको संभाल के उठाना है, कहते ना उसमें स्क्रैच नहीं। एक डायलॉग मतलब खरोच भी नहीं आना चाहिए, गिरना भी नहीं चाहिए, टूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्टेन कैनिस्टर किसका था? उसका मालिक का था। देखो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज बैग, जो प्लास्टिक बैग था, क्या बोल रहे? प्लास्टिक बैग वाज हिज, वो उसका खुद का था। बट जो कैनिस्टर था, केतली, केतली कौन सा कैनिस्टर? ये वाला स्टील कैनिस्टर बोलो चाहे टी कैनिस्टर, बिलोंग टू हिज मास्टर, उसके कैसे बोलो? मालिक का। अब जो है इसको उठाने के लिए उसको उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। हमने पहले भी बोला था कि पहले वो क्या कर सकता था? अपनी मन के अनुसार काम कर सकता था, ठीक है। प्लास्टिक बैग उसका था, लेकिन कैनिस्टर उसका नहीं था, जो केतली उसकी नहीं था। एक लाइन और है, इट मीन साहेब वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ओन मास्टर मतलब अब वो खुद का मालिक नहीं, अब वो किसी के अंडर काम कर, ठीक है। अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं, ठीक है। वो चाह करके भी अपने मन का नहीं कर सकता था। अब उसको हर काम किसके इशारे पे करना था? अपने मालिक के से, जो कि उसको कितना रुपया दे रहा है? 800 रुपया, और तीनों टाइम का, ठीक है। तो ये थी साहिब आलम की कहानी। अब अगला हम लोग क्या किसकी कहानी पढ़ेंगे? मुकेश। कहानी में कोई दिक्कत अभी तक? कोई परेशानी? हाँ बोल बोल बोल। नहीं गलत क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा है। इतना जो कहानी बनाई, निकलो। देखो जितने भी रईस लोग हैं, तुम्हारी मुसीबत सब बताएगा, मदद कोई नहीं कर। अच्छा तुम लोग एक बात बताते हैं, तुम लोग गौर करते हो